नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बिटियाओ। आई JVN डॉक्टर आई एम द फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मौलिक सिद्धांत, ज्योति फैकल्टी ऑफ वैदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट आर्द्र अर्थ और रक्तार्थ की चिकित्सा। पिछले सेशन में अपन ने शुष्क अर्थ यानी वात कफदर्द की चिकित्सा पढ़ी। अपन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे आर्द्र अर्थ रक्तार्थ की चिकित्सा। कोटेशन नंबर 175 में लिखा हुआ है, स्निग्ध शीतम हीतम वाते रुक्ष शीतम कफानुगे चिकित्सम इदम तस्मात् संप्रदाय प्रयोजित। ये रक्तार्थ में वात का अनुबंध हो तो स्निग्ध और शीतल आहार विहार तथा औषध द्वारा चिकित्सा करना हितकर होता है। यदि रक्तार्थ में कफ का अनुबंध हो तो रुक्ष और शीतल आहार विहार औषध द्रव्य द्वारा चिकित्सा करना हितकर है। इन चिकित्सा सूत्रों को ध्यान में रखकर रक्तार्थ की चिकित्सा करते समय औषध द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। कोटेशन 176 में लिखा है, पित्त कफ जन्य रक्तार्थ की चिकित्सा। पित्त और कफ की अधिकता का लक्षण रक्तार्थ में देखकर शोधन वमन और विवेचन का प्रयोग करना चाहिए। यदि रक्त का स्राव मस्सों से होता है तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, अर्थात रक्त का स्राव बंद नहीं करना चाहिए, अतः लंघन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। जो मूल चिकित्सा अर्थ से निकलने वाले रक्त दोष वायु को प्रारंभ में रोक देता है तो रुके हुए रक्त दोष और वायु बहुत रोगों को उत्पन्न कर देती है। कोटेशन नंबर 180 में लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तस्माद श्रुते दुष्ट रक्ते रक्त संग्रहण मितम। इसलिए दूषित रक्त के निकल जाने के बाद ही रक्त को बंद करने का उपाय करना चाहिए, अर्थात दुष्ट रक्त को निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। दुष्ट रक्त शरीर में नहीं रहना चाहिए। शुद्ध रक्त थोड़ा बहुत निकल जाए ठीक है, लेकिन दुष्ट रक्त थोड़ा बहुत ही शरीर में नहीं रहना चाहिए। कोटेशन नंबर 182 में लिखा हुआ है, अग्नि संदीपनार्थ रक्त संग्रहणार्थम च दोषाणाम पाचनार्थ तिक्ते उपाधि। अर्थात रक्तार्थ में दुष्ट रक्त निकल जाने पर जब रक्त को बंद करना आवश्यक समझें तब जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, रक्त को बंद करने के लिए, दोषों को बचाने के लिए तिक्त द्रव्यों का प्रयोग द्वारा चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। अर्श में स्नेह का प्रयोग। वात तथा क्षीण दोष वाले व्यक्तियों के अर्श के मस्सों से रक्त निकलता हो तो वह वात प्रदान होने से स्नेह साध्य होता है, अतः पान अभ्यंग और अनुवासन बस्ती द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। रक्तस्राव कब अवश्य बंद करें? यदि गर्मी के दिनों में पित्त प्रदान होने से रक्त का स्राव अर्श के मस्सों से निकलता हो तो वह निश्चित रूप से बंद करने योग्य है, तथा कफ का अनुबंध हो। कोटेशन नंबर 186 187 में रक्तारोधक योग लिखे हुए हैं। अब कोटेशन नंबर 188 से 192 तक एक योग बताया गया है चरक में, उसका नाम है कुटजादि रस क्रिया। महत्वपूर्ण योग है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। कुटजादि रस क्रिया का रक्तार्थ में प्रयोग किया जाता है, कफार्थ में नहीं, रक्तार्थ में। इसमें कुटजादि इसमें कुटज त्वचो अर्थात गीला कुरैन कुटज के 100 पल लेकर पलम सतम आद्रम उसको 100 पल लेते हैं और वर्षा के जल में पकाते हैं। जब ये अच्छे जल कुरैया के छाल का अच्छे से चला है तो उससे छान कर अलग कर ले और काते मोचरस मंजीर लाजवंती प्रियंगिन के समान कुचरण करके इसको बकरी के दूध में मांड के साथ पीने से रक्तस्राव बंद होता है। अर्थात इसका अनुपान है छगली पैसा पीता पेया मंडेन व अग्निबलम, अर्थात बकरी का दूध अथवा मंड के इसका अनुपान करते हैं। इस योग का प्रयोग अपन रक्तार्थ में रक्तातिसार में रक्त सभी रोगों को नष्ट करती है। ऊर्ध्व भाग में अधोभाग से निकलने वाले भयंकर रक्तपित्त के वेग को यह रस क्रिया नष्ट करती है। कोटेशन नंबर 197 में कुटजादि फलग्रत लिखा हुआ है, इसका प्रयोग रक्तार्थ में किया जाता है। कोटेशन नंबर 204 में रक्तार्थ में क्या क्या किया जा सकता है वो लिखा है, प्याज का साग, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। कोटेशन नंबर 1205 में
रक्तार्थ में अन्नमीन पथ्य आने लिखे हैं, सालिधान्य का चावल गोर। रक्तार्थ में मांस का प्रयोग लिखा हो नीचे। कोटेशन नंबर 209 इम्पोर्टेंट कोटेशन है, रक्तार्थ में रक्त का प्रयोग, अर्थात रक्तार्थ से पीड़ित जिन रोगियों में मल और रक्त का अधिक क्षय हो गया हो तो तरुण बकरे की अंतरादि अर्थात मध्य शरीर का मांस कलेजा को रक्त के साथ विधिपूर्वक सिद्ध कर उसमें प्रचुर मात्रा में प्याज का रस कभी मधुरस कभी अम्लरस मिलाकर बार बार देना चाहिए। कोटेशन नंबर 212 अर्थ में वात की प्रधानता। इसमें लिखा है कि प्राय सभी अर्थ वात प्रधान होते हैं क्योंकि रक्त के अधिक मात्रा में निकल जाने पर और कफ पित्त के अधिक मात्रा में दूषित होने पर वात का कोप अवश्य हो जाता है, तो वायु की अधिकता सभी अर्थों में अवश्य हो जाती है। फिर कोटेशन नंबर 222 में बताया है अर्थ में विशेष व्यवस्था, आभिक्रियाभिर अथवा शीताभिः तिष्ठन्ति न रक्तम स्निग्धं काले स्निग्धो उष्णे मांस रसेस् पर्यन्ततिमानम् अवपीडकशर्पिः कोष्णघृततेलिके क्षीरघृततेलशेके कोष्ण उपचारेर्देशु कोष्णेन वात प्रबले घृतमण्डेन अनुवाशेन शीघ्रं पिच्छाबस्ति दद्यात् काले यथा सिद्धम्। इन उपयुक्त विधियों से तथा इनके अतिरिक्त अन्य शीतल क्रियाओं द्वारा रक्त का गिरना बंद न हो तो बुद्धिमान चिकित्सक को उचित समय पर स्निग्ध उष्ण मांस रसों के द्वारा रोगी को वर्ण तृप्त करें। तृप्ति के लिए उपीडक घृत, कुछ गर्म घृत तेल के अभ्यंगों से तथा गर्म दूध घृत तथा तेल के परिसेचन तथा शीघ्र ही रक्त बंद करने के उपाय करना चाहिए। यदि वात प्रधान रक्तार्थ उत्पन्न हो तो कुछ गर्म घृतमंड से शीघ्र अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। उसी समय पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ये अवपीडक घृत का यहाँ वर्णन किया है कि अवपीडक घृत का प्रयोग अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब पिच्छा बस्ती कोटेशन नंबर 228 में पिच्छा बस्ती 225 से 228 तक पिच्छा बस्ती का वर्णन किया गया है। पिच्छा बस्ती में यवास्य का मूल, कास का मूल, सेमर का फूल, बट के परो का सूंग, गूलर का टूसा, पीपल का सूंगा प्रत्येक 2-2 पल इन द्रव्यों को कुट कर 3 प्रस्थ जल 1 प्रस्थ को दुग्ध में विधि पूर्वक पाक करें। जब तक दुग्ध अधिक मात्रा शेष रह जाए तो छान कर अलग रख लें। इस क्वाथ में मोचरस, मंजीरा, लज्जावंती, चंदन मिलना चाहिए। वह क्वाथ न ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो। इस प्रकार सिद्धि एक पिच्छा बस्ती प्रयुक्त होने पर परवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव, ज्वर को नष्ट करता है। पिच्छा बस्ती का प्रयोग यहाँ पे परवाहिका में, गुदभ्रंश से, रक्तस्राव में और ज्वर में प्रयोग बताया गया। कोटेशन नंबर 230 से 233 में ही बेरादी घृत का वर्णन किया है। ही बेरादी घृत का प्रयोग रक्तार्थ, आना, परवाहिका, गुदा से पिच्छास्राव वर्ष में किया जाता है। यह त्रिदोष को नष्ट करता है। कोटेशन नंबर 240 से 242 तक सुनिष्णक चांगेरी घृत का वर्णन किया गया है। ये रक्तार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सुनिष्णक चांगेरी घृत अर्थात 3 पत्ती अमृता का स्वरस। इसके डोज भी बताइए, 2 प्रस्थ। ठीक है स्टूडेंट्स। कोटेशन नंबर 243 अर्थ में व्यत्यास क्रम। अर्थ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अग्निबल की अपेक्षा कर नित्य व्यत्यास बारी बारी से मधुर, अम्ल, शीतोष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। उससे अर्थ संबंधी विकार शांत हो जाते हैं। कोटेशन नंबर 244 से 245 3 विकार परस्पर निधान अर्थात अर्थ, अतिसार, ग्रहणी, ये 3 रोग परस्पर एक दूसरे के कारण होते हैं और रोग अग्नि के बल का नाश करते हैं और जठराग्नि की वृद्धि रहती है तो ये रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इन 3 रोगों में जठराग्नि विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, अर्थ, अतिसार और ग्रहणी रोग। ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोटेशन नंबर 247 अर्थ में पत्ते
जो अन्नपान औषध द्रव्य वायु का अनुलोमन करने वालों तथा अग्नि के बल को बढ़ाने वालों उन्हीं का सर्वथा सेवन अर्थ रोगी को करना चाहिए। यदि तो विपरीत स्यात् निदाने यच्च दर्शनम गुद बीजातन परिस्थिति अर्थ में पत्ते ऊपर बताई गई विधियों से विपरीत जो निदान बताएगा उनका सेवन करने से व्यक्तियों की कमी उनका अपत्य बताए गए हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ चिकित्सा। थैंक यू स्टूडेंट्स।